हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर कृति। आज हम बात करेंगे किड्स वेलनेस के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर रीना भट्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर, सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर एंड वेलनेस कंसल्टेंट, फाउंडर ऑफ माइंड बॉडी जोन वडोदरा। नमस्कार पेरेंट्स, मैं डॉक्टर रीना भट्ट। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, योगा ट्रेनर हूँ और वेलनेस कंसल्टेंसी के अंदर मैं आज 22 से भी ज्यादा सालों से काम कर रही हूँ। पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं अपने किड्स के लिए कुछ एडवाइस लेने के लिए, उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करने के लिए। तो हम आज किड्स वेलनेस के बारे में जानेंगे। किड्स वेलनेस क्या है वो हम समझेंगे। वेलनेस जो है वो हेल्थ के लेवल से थोड़ा आगे है, जिसका मतलब है कि अलोंग विद द फिजिकल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ के साथ साथ में मानसिक हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और एक कंप्लीट इम्प्रूव लाइफस्टाइल जिसे कहा जाए वो है वेलनेस। किड्स के अंदर आज जो है प्रॉब्लम, उसमें हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल वेलनेस किस प्रकार से बढ़ाई जाए, इमोशनल वेलनेस किस प्रकार से बढ़ाई जाए, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलनेस कैसे उनको प्राप्त हो। सबसे पहले जो है वो है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस मतलब किड्स का अपना मानसिक विकास। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वहां से लेकर के उसका मानसिक विकास शुरू होता है। लेकिन कंप्लेंट्स कब आती है? जब बच्चों के लिए जैसे हाइपर एक्टिविटी है, कंसंट्रेशन नहीं बच्चा कर सकता, मेमोरी पावर कम है, तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स पेरेंट्स लेके आते हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चा जब से पैदा होता है तब से उसकी लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो हर पेरेंट को तब से ध्यान देना चाहिए। जैसे हम किसी भी चीज को सिखा रहे हैं तो एक है खाली हम बता रहे हैं और बच्चा सीख रहा है, दूसरा हम उसको वही चीज दिखा रहे हैं। एक है ए एप्पल, लेकिन अगर आप वो एप्पल बच्चों को दिखाते हैं तो वो ज्यादा जल्दी सीखते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि इंटेलेक्चुअल वेलनेस बच्चों में डेवलप करने के लिए हमेशा विजुअल मतलब आंखों से जितना ज्यादा वो सीख सके वो बेटर है। फिजिकल उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा सीख पाएंगे। जैसे वीडियोस या मोबाइल में खाली फोटो देख के वो नहीं सीख सकते। अगर आपको उनको एनिमल्स सिखाने हैं तो उनको जू लेके जाइए, उनको फार्म पे लेके जाइए, उनको एनिमल्स के साथ में, बर्ड्स के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए प्रेरित करिए। ये सब एक्टिविटी करने से क्या होगा, बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल वेलनेस है वो इम्प्रूव होगी। तो ये आदत धीरे 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 उनको खुद में भी आ जाएगी कि हर चीज को थोड़ा थोड़ा अनुभव करने से, उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने से हम ज्यादा सीख सकते हैं, हम ज्यादा याद रख सकते हैं और यही चीजें उनका कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर बढ़ाएगा। बच्चा टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर और मोबाइल के सामने जितना कम बैठे उतना उसका इंटेलेक्चुअल वेलनेस बढ़ता है। जनरली पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों को किस तरह से रीडिंग के लिए एनकरेज किया जाए। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि हर बच्चे को रीडिंग की आदत जन्म से ही लगनी चाहिए। जैसे भले बच्चा खुद रीड नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम उसके लिए बुक्स रीड करेंगे तो उसको रीडिंग की आदत लगेगी, रीडिंग की वैल्यू होगी और उसका धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस होगा। दूसरी चीज, जब बच्चा पढ़ रहा है तो आप अपना खुद का मोबाइल या टीवी या स्क्रीन छोड़ के आप भी पढ़िए। आपको पढ़ते हुए जितना बच्चा देखेगा वो खुद अपने आप से पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। स्क्रीन टाइम के लिए भी वही मेरा
एक एडवाइस है कि आप खुद अपना स्क्रीन टाइम कम करें तो बच्चे अपना कम करेंगे। उसको एक टाइम टेबल बना के दीजिए कि हाँ, ये आपका स्क्रीन टाइम रहेगा, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। उनके प्रोग्राम्स जो देख रहे हैं वो भी जितने हो सके इंटरैक्टिव और लर्निंग हो, ऐसा आप खुद ध्यान दे सकते हैं। अब जब हम इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं तो बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। बच्चे अपनी भावनाओं को जल्दी से एक्सप्रेस कर देते हैं और हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस हम एक्सप्रेस करें या ना करें, वो हमसे ज्यादा समझ लेते हैं। मतलब कि घर में जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, इमोशनल स्ट्रेस जितना कम बच्चों के ऊपर या बच्चों के सामने लाया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चों की इमोशनल वेलनेस बढ़ेगी। उसका मानस स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसको उतना ही समझ आता है जितना हम उसे दिखाते हैं। उसे मालूम है कि हैप्पीनेस इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अल्टीमेटली अगर खुश हैं हम तो अपने आप से ही स्वस्थ हैं हम। Many a times we will see that the kids are like a copy machine. कॉपी मशीन मतलब अपने पेरेंट्स को वो करता हुआ देख रहा है और खुद भी वैसा कर रहा है। एज अ पेरेंट अगर हम हैप्पी है, हम उन्हें दिखाते हैं कि हाँ, हैप्पीनेस हमें छोटी छोटी चीजों से मिलती है, हमारी जो भावनाएं हैं उसमें रिलैक्स रहना वो हमारा खुद का नेचर है, तो वो ऑटोमेटिकली यही चीज सीखेंगे। लेकिन हम अपना ही स्ट्रेस उसके ऊपर निकालते जाएंगे तो उसमें वो खुद भी स्ट्रेस में आता जाएगा। उसका इमोशनल वेलनेस बढ़ाने के लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि आप फैमिली ईटिंग टाइम रख सकते हैं, फैमिली का डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि पेरेंट अपना प्लस पॉइंट बच्चों के बारे में बताए या तो फिर बच्चा पेरेंट के बारे में अपना प्लस पॉइंट दिखाए। तो उससे क्या है, इस प्रकार की फैमिली एक्टिविटीज करने से आपका अपना और बच्चों का दोनों का इमोशनल लेवल अपग्रेड होगा, बढ़ेगा और इमोशनली बच्चा बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। अब अगर बात करें सोशल वेलनेस की, तो सोशल वेलनेस मतलब बच्चों का सोसाइटी में दूसरे बच्चों के साथ में, अपने से बड़े या अपने से छोटों के साथ में किस प्रकार का बिहेवियर है, किस प्रकार से वो बातचीत करते हैं या शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ भी वो देख देख के सीखेंगे। थोड़ा आप उसको सिखाइए, उस प्रकार के बुक्स रीड करिए जिसमें बताया जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग। आप उसे इनडायरेक्टली एग्जाम्पल देके, स्टोरीज बताते हुए सोशल वैल्यूज का इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। इस प्रकार की स्टोरीज से जो हमें अपने कल्चर से, हमें अपने रूट्स से जोड़ के रखे, ऐसी स्टोरीज करने से उनका सोशल वेलनेस बढ़ेगा। आप उसे अलग अलग किस्म के सोशल एक्टिविटीज में लेके जा सकते हैं। फैमिली गैदरिंग में अगर आप जा रहे हैं तो वो सोशली उस प्रकार से बिहेव करना ऑटोमेटिकली सीखेगा। पार्टीज में जाएगा तो किस प्रकार से हमको बिहेव करना चाहिए दूसरों के साथ में, वो जो बेटर होता जाएगा, वो उसका सोशल वेलनेस बढ़ता जाएगा। तो एक है वो देख के सीखता है, दूसरा वो है स्टोरीज से सीखता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है फिजिकल वेलनेस, मतलब कि शारीरिक हेल्थ। तो शरीर के लिए क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहले जरूरी है ब्रीदिंग। मतलब बच्चों का ब्रीदिंग किस प्रकार का है आप ऑब्जर्व करिए। कई बच्चे होते हैं जो इतना एंग्रोज हो जाते हैं एक्टिविटी में कि उनका मुंह खुल जाता है और नाक के बदले वो मुंह से सांस लेने लगते हैं।
This will decrease their immunity power and body's capacity for working. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा कॉन्शियस रह के अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि नाक जो है वो सांस लेने के लिए है, मुंह जो है वो इमरजेंसी में सांस लेता है, तो जहां तक हो सके मुंह को बंद रख के नाक से श्वास लीजिए। जितनी उसकी ब्रीदिंग पावरफुल और डीप है उतना उसका हेल्थ बढ़ेगा। उसके बाद में देखिए कि बच्चा कितना पानी पीता है। हर एज के हिसाब से बच्चा अलग अलग क्वांटिटी में पानी और दूसरा लिक्विड पीता है। तो देखिए कि बच्चे का हाइड्रेशन पूरी तरह से प्रॉपरली टाइम टू टाइम जा रहा है। जैसे अगर 5 साल का बच्चा है एग्जाम्पल, तो उसे दिन में कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो क्या है, उसके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे, उसका हेल्थ उतना इम्प्रूव होगा। उसके बाद में जब हम देखते हैं फूड, तो फूड में आपको उसे ट्रेन करना चाहिए। अब ये जो फूड का प्रॉब्लम है वो आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बड़ा होता जाता है, क्योंकि बाहर के टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा है। तो आप घर में किस प्रकार से ऐसी वैरायटी बना सके जो देखने में बहुत टेम्पटिंग है लेकिन खाने के बाद में वो बहुत ही हेल्दी है। तो ये जो चीज है वो बच्चों को और भी ज्यादा पसंद आती है। जितना हो सके उसको घर का फ्रेश बनाया हुआ हेल्दी खाना देने की कोशिश करिए। अगर आप सैलड खिलाने की कोशिश करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों की हेल्प लेके चलिए, आज हम काटते हैं सैलड, हम डेकोरेट करते हैं, या तो आज हम फ्रूट्स बाजार से लेके आते हैं। आप उसे वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे जो हेल्दी फूड प्रोड्यूस करता है, तो वो बच्चा हेल्दी फूड खाने के लिए प्रेरित होगा। फ्रूट्स जब आप खुद खाते हैं तो ध्यान रखिए कि बच्चों के सामने खाए। ऐसा करने से बच्चों को लगेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स खा रहे हैं तो मुझे भी खाना चाहिए, क्योंकि वो खा रहे तो वो अच्छा है। बच्चों के लिए आप ऐसा एक टाइम टेबल बना सकते हैं फूड का, उसे एक कलरफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि रेनबो फूड चार्ट। तो मतलब आज हम लोग सब येलो कलर की थिंग्स खाएंगे, आज हम सब रेड कलर की थिंग्स खाएंगे, और हम लोग जब बच्चों के साथ में मिलके वही सेम फूड खाते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ, ये इक्वल फूड है और ये सबके लिए है। जैसे बच्चे के लिए खिचड़ी है और हमारे लिए पास्ता है, तो ऑब्वियसली बच्चों को लगेगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। तो हर एक के लिए घर में जब खाना बनता है तो एक सा बनना चाहिए, जिससे बच्चों को ये चीज समझ आती है कि हाँ, ये फूड हेल्दी है और ये फूड सबके लिए जरूरी है, ये खाली मेरा नहीं है, ये पूरे फैमिली का फूड है। और ये जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फूड के साथ में। दूसरा, आजकल बच्चों को हर बार कोई ना कोई स्क्रीन सामने दे के खिलाने की कोशिश की जा रही है। वो फिर मोबाइल है, आईपैड है, टीवी है, किसी भी प्रकार का उसे टेम्पटेशन दे के उसे खिलाने की कोशिश की जा रही है। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। बच्चा नहीं खाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर स्क्रीन के सामने खाएगा तो हेल्थ के बदले उसे नुकसान, प्रॉब्लम ही मिलने वाली है। बच्चा नहीं खाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन टीवी के सामने बैठ के खाएगा, मोबाइल को देखते हुए खाएगा, तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो उसको हानिकारक होगा। सो स्टॉप डूइंग दैट एंड ट्राई टू एनकरेज द फैमिली ईटिंग, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। फिजिकल वेलनेस के लिए एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी बच्चा है उससे कम 1, 1.5 या 2 घंटे के लिए फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। जितना स्क्रीन आप कम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी का लेवल उतना बढ़ेगा। अपने आप को भी उसके साथ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे कि बच्चा खेल रहा है तो आप उसके आसपास बैठे हैं, या आप अपना खुद का एक्सरसाइज या वॉकिंग कर रहे हैं, तो बच्चे को भी एनकरेजमेंट मिलेगा। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चे के साथ में आप उसका स्पोर्ट्स उसके हिसाब से खेल रहे हैं। आप बच्चों को लेके ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, हाइकिंग के लिए जाते हैं, आप अपनी वॉक में बच्चों को ले जा सकते हैं।
आप भी बच्चे के साथ में साइकिलिंग कर सकते हैं, आप भी बच्चों के साथ में स्विमिंग कर सकते हैं। ये सब करने से बच्चा फिजिकली एक्टिव बनेगा। जब बच्चा कोई एक्टिविटी करता है, आप वहां पे वॉकिंग भी कर सकते हैं कोई क्लासेस के बाहर, तो बच्चों को लगता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स भी इतना ही हेल्थ के लिए एक्टिव है, अवेयर है, तो हम भी उतने एक्टिव बढ़े। और एक्टिविटी जो फिजिकल जितनी बढ़ती है, इम्यूनिटी, हेल्थ सब बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी बच्चे की, फिजिकल स्टेमिना भी बच्चों का बढ़ेगा। अब जितना फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है उतना ही रेस्ट जरूरी है। मतलब जितना बॉडी को रेस्ट चाहिए उतना बच्चों को एक साथ में डीप स्लीप मिलना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, बच्चा जिस रूम में सोता है वहां पे उसे रिलैक्स एनवायरनमेंट मिले। जितना हो सके वहां पे स्क्रीन ना रखे, ताकि उसकी नेगेटिव वेव्स है, जो वाइब्रेशंस है, वो बच्चों को हार्म ना करे। राइट, और उसको कम से कम 10-10.5 आवर्स की स्लीप मिले, ताकि बॉडी में जो रिपेयरिंग प्रोसेस होता है होल ड्यूरिंग द एंटायर स्लीप आवर्स, वो अच्छे से हो। तो ये ध्यान रखिए कि बच्चा जब सोता है तो उसे डीप, रेस्टफुल और पीसफुल स्लीप मिले, प्रॉपर क्वांटिटी में मिले। तो आज हमने क्या देखा कि बच्चों के वेलनेस को कैसे बढ़ाया जाए। वेलनेस इज अ वे ऑफ लाइफस्टाइल। ये खाली फिजिकल बॉडी के अंदर लिमिटेड नहीं है, ये हमारे माइंड, हमारे सोल और हमारे स्पिरिट को भी इन्वॉल्व करती है। सो ट्राई टू बी विथ योर चिल्ड्रन एज मच एज यू कैन, क्योंकि एक बार इनका बेस, इनका जो फाउंडेशन है वो पावरफुल हो जाएगा, फिर आपको कभी भी बोलना नहीं पड़ेगा कि ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा करो, वैसा मत करो। वो अपने आप से अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करके ही अपने राइट डिसीजंस लेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ऐसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल के ओर चला गया। Thank you very much for giving your precious time. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।